सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है सेल्फ लव पर, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ एफर्मेशंस डालेंगे, ठीक है। आई प्रेफर शॉर्ट्स, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे सुनने में वो। आप उसे सुबह उठते वक्त सुने एंड रात को सोने से पहले सुने, तो हम शॉर्ट्स में डालेंगे, ओके। वो वीडियो आपको शाम तक रेडी मिल जाएगा, ओके। एंड बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कि सेल्फ लव होता क्या है, रियल सेल्फ लव क्या है, ठीक है। हमने देखा है कि सेल्फ लव करते करते इंसान दूसरों की परवाह करना ही भूल जाता है। वो सेल्फ लव नहीं होता है, बेसिकली वो सेल्फिशनेस होती है, ठीक है। बेसिकली सेल्फ लव होता है, हम एक तो पहले सेल्फ लव के बारे में जानेंगे, ओके। एंड सेल्फ लव कब टॉक्सिक बन जाता है हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। सेल्फ लव होता है जब आप अपने आप से भागते नहीं हैं, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, अपने साथ बैठना है, ठीक है। एंड जो भी रीज़न है आप अपने साथ खाली नहीं बैठ पाते हैं, उस वजह को लिखना है कि आप अपने साथ खाली क्यों नहीं बैठ पाते, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ चाहिए क्यों, ठीक है। मतलब जैसे कि हम अगर खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिकली कोई हमें हैंडल नहीं करना चाहेगा, राइट। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाह रहे हैं तो कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ लव है, ठीक है। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली ये हर सोल के लिए रेजोनेट कर सकती है एनर्जी, बट बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम खुद पर निर्भर हैं, ठीक है। मतलब हम अकेले रह सकते हैं, अकेले रहना, ठीक है, खुद के भरोसे रह सकते हैं। तो ये हमें भगवान सिखाते हैं, ठीक है। एंड तब तक सिखाते हैं जब तक कि हम सीख नहीं जाते। बेसिकली आपने देखा होगा कि हम हर चीज़ से डिटैच हो चुके हैं, ठीक है, बट हम फिर ट्विन फ्लेम से अटैच रहते हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई चीज़ हमें चाहिए कि हम इसके सहारे चलते रहें, ठीक है। इसके सहारे हमारी लाइफ की जर्नी जो है वो चलती रहे, बट ऐसा नहीं करेंगे भगवान। बेसिकली आपको उस चीज़ से अलग कर देंगे, क्योंकि वो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। आपको समझनी है ये बात, अपने माइंड में बिठानी है ये बात, ठीक है। एंड कब बैठती है मन में बात, जब आप उसे बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं। जैसे कि आप नेगेटिव थॉट्स को करते हैं, मैंने वीडियो में डाला था कि माइंड की डाइट क्या होती है। जैसे एक थॉट को ले लिया आपने, तो उसको बार बार रिपीट करना है अपने आप को, ठीक है, कि मैं ये हूँ, ठीक है, एंड मुझे ये करना है, मैं इसलिए आई हूँ। तो अपने आप को बार बार याद दिलाना है, ठीक है। आई नो इट्स नॉट ईजी, ठीक है। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे 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 वो बात आपके माइंड में बैठेगी, बट आप धीरे धीरे जो है वो सीख जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अपने साथ बैठना है खाली, ठीक है। एंड आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाई हैं, उन सब से आपको प्यार करना है, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स करने के बाद वो उन्हें जब सुधारते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार हम स्पिरिचुअल हो गए तो हमारे से कभी भूल ही नहीं होगी, कभी गलती ही नहीं होगी, ठीक है। गलतियाँ हमारे से भी हो सकती है, एक स्पिरिचुअल पर्सन से भी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो यही भगवान हमें फ्रीडम देते हैं, बट हमें उन गलतियों से सीखते रहकर जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड सेल्फ लव यही है कि खुद से बातें करनी है, खुद की अच्छाई खुद की बुराई को यू नो देखना है, उनमें एक्सेप्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं देखते हैं दूसरों को प्यार करने के लिए, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं ऐसा हूँ एंड ये ही मेरी पावर है, ठीक है। मतलब अपनी कमियों को जो है अपनी पावर बना लेना है, ठीक है। तो ये एकदम से नहीं होगा, जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। एंड जैसे कि शाम को आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, तो उसको आप सुन सकते हैं डेली। तो इससे आपके माइंड में प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, खुद के लिए, कि मुझे खुद के भरोसे रहना है, ठीक है, खुद पर निर्भर रहना है, जो करना है खुद के दम पर करना है, ठीक है। एंड इससे आप धीरे 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 जो है ये सीख जाएंगे कि आप जो हैं दूसरों पर निर्भर होना कम कर रहे हैं, चाहे वो प्यार के लिए हो। बेसिकली हम अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, प्यार को एग्जाम्पल की तरह लेते हैं हम, तो हमें वो प्यार उससे चाहिए, तभी तो हम इतना सब कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली कोई कोई मतलब किसी को भी ले लें हम, तो वो कोई काम क्यों करते हैं, जब उसे कुछ चाहिए होता है उससे, ठीक है। एंड ये एक ट्रुथ है, ह्यूमन का ट्रुथ है एक,
जब हमें कुछ चाहिए होता है तभी हम उसके साथ ऐसा मतलब इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत हम क्यों करते हैं? जब हमें कुछ चाहिए होता है। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें कुछ चाहिए, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली जब वो जब हमें मतलब कोई भी फैक्टर्स को ले सकते हैं, प्यार हो, मनी हो, ठीक है? हम अगर प्यार के लिए किसी पर निर्भर हैं तो हम वीक पड़ेंगे। मनी के लिए हम किसी पर निर्भर हैं तो हम वीक पड़ेंगे। तो बेसिकली ये फैक्टर्स हैं। हमें जब कुछ मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हम अगर दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो भगवान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको कि आप भगवान के अंश हो, भगवान के बच्चे हो एंड भगवान ये कभी नहीं देख सकते कि आप किसी भी चीज़ के लिए किसी पर भी निर्भर हों। एक पेरेंट्स को आप देख सकते हैं, क्या वो अपने पेरेंट्स को ऐसे ही मतलब अपने बच्चों को क्या छोड़ देते हैं पेरेंट्स ऐसे ही? नहीं ना। तो ऐसे ही भगवान है। अगर आपने उनका हाथ थामा है, बेसिकली भगवान ने हमारा हाथ पहले से ही थामा हुआ है। बस हमें उनका हाथ जो है वो कसकर पकड़ कर रखना है, ठीक है? हम अपने हाथों को जब उनसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं या लूज़ करते हैं हाथ को, हाँ मतलब उनसे, उनके हाथ से, तब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स फिर से आना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली हमें उनके हाथ को कसकर पकड़ कर रखना है एंड जो हमें वो सिखाना चाहते हैं वो हमें सीखना है, ठीक है? एंड यही सोचना है कि भगवान हमें मजबूत बना रहे हैं, ठीक है? तो भगवान से आपको और ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है? जब आप पर कोई काम कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली वो आपको हर तरीके से तराशने की कोशिश करेगा। तो भगवान भी इसी तरीके से आपका हर तरीके से टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ इतनी कठिनाइयाँ क्यों? मैं ही क्यों? ये जो रीज़न है ना, मैं ही क्यों? ये अपने माइंड से निकाल देना है। क्यों? और इसकी जगह फीड करना है कि यस, मैं ही हूँ जिसने जिसे भगवान ने चुना है। वी आर द चूज़न वन। आप भूल जाते हैं कि आप एक चूज़न वन हैं, ठीक है? तो उस चूज़न वन को माइंड में बिठाना है। एंड एक और बात, देखिए मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी वर्क करती है, ठीक है? हर टाइम मोटिवेशन आपको एक पुश नहीं दे सकती, ठीक है? कभी-कभी मोटिवेशन भी काम करना बंद कर देती है। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम आती है आपकी लॉयल्टी, कि आप कितने ईमानदार हैं खुद के प्रति, खुद के काम के प्रति, ठीक है? वहाँ आपकी ईमानदारी को देखा जाता है, ठीक है? जब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है किसी चीज़ से लेकिन आप फिर भी वो चीज़ कर रहे हैं, मतलब आप ईमानदार हैं, ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना जानते हैं आप। तो यही है जो हमें पुश करती है। एक ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है कि एक ट्विन फ्लेम कैसे होता है। बेसिकली हर सोल का बेसिक नेचर होता है, बट ये सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में कराया जाता है, क्योंकि वो हमारी कहते हैं कि लास्ट बर्थ होता है, ठीक है? मतलब हम जो मिरर होती है, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी की मिरर जर्नी भी होती है, तो उसमें भी हम आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है? मतलब हम मोक्ष की राह पर हैं। तो इस जर्नी में हमारे साथ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? तो वो ईमानदारी जो है, मतलब एक ट्विन फ्लेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, ठीक है? हर चीज़ के प्रति, ठीक है? चाहे वो अपने काम के लिए हो, चाहे वो खुद के लिए हो, ठीक है? बेसिकली प्रॉब्लम जब आती है जब वो खुद के लिए नहीं रहता, ठीक है? तो आपको खुद के लिए ईमानदार रहना है कि मुझे अपने लिए करना है जो करना है। सबसे पहले खुद से प्यार करना है, ठीक है? आपको ये सोचना है कि भगवान ने आप पर इतना वर्क किया है, क्या आप इस और आप पर डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स इतना वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो उस पर भरोसा रखना है। विश्वास वहीं पर होता है जब हमें कुछ दिखाई ना दे। विश्वास अगर आपको सब कुछ पहले ही बता दिया जाएगा कि आपके साथ ये होगा, ऐसे होगा, ऐसा, तो उस पर तो कोई भी आम इंसान विश्वास कर लेगा। लेकिन असली विश्वास तभी होता है जब आपको कुछ भी नहीं पता, आपको मतलब कुछ नहीं लग रहा है कि अब कुछ होगा, फिर भी आपको विश्वास है। तो ये विश्वास लाना है आपको भगवान पर, कि अगर मैंने उनका हाथ पकड़े हुआ है तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ओके, ये है विश्वास।